तो हमें जाहिर है कि दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। कल तक उनको राज्यसभा के सदस्य के लिए उनके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे, तो मेरा सहयोग उन्होंने लिया था। उनके कुछ लोग बिट्रे कर गए, वो अलग मसला है, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया। तो आज अगर चाहते हैं वो आगामी दिनों में भी अगर इस तरह से रिश्ता बने, तो हमको मौका देना चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 9 सीटों पर एमएलसी का चुनाव होना और 1 सीट पर उपचुनाव होना है। तो वहीं बात करें तो एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ महागठबंधन वो तैयारी कर रही है, तो वहीं अब एआईएमआईएम ने भी बड़ी डिमांड कर दी है और उन्होंने साफ तौर पर तेजस्वी यादव से कह दिया है कि जो आपने वादा किया था अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। जिस तरह से आपने राज्यसभा चुनाव को लेकर हमसे समर्थन मांगा था तो हमने दिया है, अब हमें हमारे साथ दीजिए, आपने वादा भी किया था। क्या कुछ करें आईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान, पहले सुन उनकी बातों को। और एमएलसी का चुनाव होना है और क्या कुछ रणनीति आईएमआईएम की बनाई जा रही है, जिस तरह से राज्यसभा चुनाव में आपने महागठबंधन के साथ इस पर क्या? देखिए भाई, हम लोगों ने सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए और कम्युनल फोर्सेस को शिकस्त देने के लिए हमेशा कोशिश करते रहे हैं। यही हम लोगों का राजनीतिक पार्ट भी है और यही कार्यक्रम भी हमारा है। पिछले दिनों में जब ज़रूरत पड़ी कि साहब कोई सेकुलर विचारधारा के लोगों को साथ दिया जाए, हरचंद के हम लोगों ने गुजारिश की थी। जब तेजस्वी यादव साहब ने हमको न्योता दिया बात करने के लिए, तो उनसे बात हुई तो हमने यही प्रस्ताव रखा कि साहब राज्यसभा में हमारे आदमी को जाने दीजिए, आगे हम आपके साथ हैं। तो फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी राज्यसभा में जाने दीजिए, आगामी दिनों में आपका देखा जाएगा। तो उन्होंने वादा किया है, तो ये वादा उनको निभाना चाहिए। हम लोग आज पटना पहुँचे हैं, हम लोग बात करेंगे उनसे कि भाई आपने जो वादा किया था वो वादा निभाइए, क्योंकि आगे दिनों में भी और इलेक्शन होने हैं, तो इन चीज़ों के लिए हमसे बात करेंगे। तो क्या वादा है कि एआईएमआईएम को एमएलसी? हाँ, उसने यकीन दिलाया था उस वक्त कि साहब आगे दिनों में आप लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो जाहिर है कि मौका आ गया है, तो ये मौका है उनको अपने वादा को पूरा करने का। तो हम लोग उससे बात करके फिर आप लोगों को। तो क्या लगता है एआईएमआईएम उम्मीदवार देगी एमएलसी के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि एमआईएम के पास, हमारे पास सदस्य संख्या इतनी नहीं है, तो हमें जाहिर है कि दूसरे के सहयोग की ज़रूरत है। कल तक उनको राज्यसभा के सदस्य के लिए उनके आंकड़े पूरे नहीं हो रहे थे, तो मेरा सहयोग उन्होंने लिया था। उनके कुछ लोग बिट्रे कर गए, वो अलग मसला है, लेकिन हमने बड़ी ईमानदारी के साथ उनका साथ दिया। तो आज अगर चाहते हैं वो आगामी दिनों में भी अगर इस तरह से रिश्ता बने, तो हमको मौका देना चाहिए। तेजस्वी यादव से बात करने के लिए जाइएगा सर? बात करूंगा, बात करने के लिए जाऊंगा, बात करने के बहुत सारे माध्यम हैं, देखूंगा। अच्छा, बिहार में सर बंगले पर सियासत हो रहा है। राबड़ी आवाज को खाली करने का आदेश दिया गया है, पर आरजेडी के नेता कह रहे हैं कि एनडीए में कई ऐसे नेता जो सांसद हो गए, बतौर वो सरकारी बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं भाई? केंद्र में मंत्री या बंगला लिए हुए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि देखिए, हम विकास की बात करते हैं, हम शांति की बात करते हैं, शब्द बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जिस समाज में इंसाफ नहीं होगा, न्याय नहीं होगा, कानून नहीं चलेगा, राज नहीं होगा, वहाँ इंसाफ अमन कायम नहीं हो सकता है। मैं कहता हूँ ये किंगशिप नहीं है, राजतंत्र है, लोकतंत्र है। लोग आएंगे और जाएंगे, शक्ति जनता के हाथ में निहित है। तो जो नियम बने हैं, जो उस कानून पर सबको लागू होना चाहिए, है ना। इसलिए जो कानून बना, ये कानून बनना चाहिए। अगर कानून में है कि नहीं दूसरों को दिया जा सकता है, तो उनको भी दिया जाना चाहिए। अगर कानून में ऐसा नहीं है, ऐसी नियमावली नहीं है कि नहीं साहब दूसरों के साथ कोई बेहतर सलूक नहीं किया जाएगा, पक्षपात नहीं किया जाएगा, तो उनको हटाना चाहिए। तो उनको तो आवास आवंटन किया गया है 10 राबड़ी आवास लेकर। मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, जिस आवास में अगर हैं, उस आवास में भी उनके रहने से कोई क़यामत बर्पा नहीं हो जाती है, या उनके उस आवास को छोड़ देने से भी क़यामत बर्पा नहीं हो जाती है। लेकिन चूंकि आपने नियम को तोड़कर दूसरों को रहने दिया है, तो इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। बिहार में मदरसों की जांच करवा रही है सरकार। ये कहा जा रहा है कि जो मदरसों को अनुदान मिलता है सरकार की तरफ से, उसकी जांच होगी। आप ये बात बताइए तो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन, सेक्रेटरीट में इतना बड़ा अमला, और नीचे तक ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, किस काम के लिए? इसी काम के लिए है कि पठन पाठन ठीक हो, हमारे बच्चे सही तौर पर पढ़े। तो ये जांच कोई नया मामला थोड़े है क्या? इसमें क्या वाबेला मचानी है? जहाँ मदरसे का मामला आया, कुछ लोगों को खुजली हो जाती है। भाई मदरसे की भी जांच होनी चाहिए, स्कूल की भी, कॉलेज की भी। जो लोग बने जहाँ पर जाएं सही तौर पर। यहाँ विडम्बना तो यही है कि बिहार में आज हम उन्माद में पड़े हुए हैं। जो विकसित देश होते हैं वो जात पात धर्म भाषा के नाम पर नहीं लड़ते,
वो तो दुनिया में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, आर्ट एंड कल्चर में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करते हैं। आप देखेंगे अमेरिका की आबादी हमसे ज्यादा है क्या, लेकिन उसने ब्रेन ड्रेन हुआ हमारे यहाँ। दुनिया के जितने भी अच्छे लोग थे, इंटेलिजेंट बच्चे थे, जो IIT टॉपर करता है हमारे यहाँ, जो IAS में टॉपर करता है, वो भाग कर चला जाता है अमेरिका, भाग कर चला जाता है लंदन। तो अच्छे अच्छे अकल का उसने इस्तेमाल किया और अपने देश का विकास किया। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसी में, गाय में, गोबर में, मंदिर में, मस्जिद में, टीका में, टोपी में, इसी में इसी में झगड़ा करने की जरूरत है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, हम इन्हीं छोटे छोटे मुद्दों पर लड़ रहे हैं। तो ये बकवास है, सब कोई बात नहीं है। जिनका जो काम हो करना चाहिए। एक सवाल है सर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में अपराधियों का खात्मा होगा 48 घंटे के अंदर जेल में। अब सवाल ये पैदा होता है, वो नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उनको आभास होगा, बिहार को लंबे समय से उसने देखा है, उनके बोले हुए भी शायद 48 घंटे हो गए, तो क्या ऐसा हो गया क्या? सवाल ये पैदा होता है दरअसल ये कहना कि सख्ती बरतें, इसमें सब लोग साथ देंगे। मैं कह रहा हूं कि शराब को बंद करना, डाकुओं के हाथ में हथकड़ी लगाना, बेईमानों को जेल भेजना, भ्रष्ट अफसरों को कमर में रस्सी लगाना, इसमें कौन नागरिक है, कौन शरीफ आदमी है जो इसका इनकार करेगा? ये अगर वो करा सकते हैं तो हम तो साधुवाद देंगे उनको। हरा गमछा पर भी सर बिहार में खूब विवाद हुआ। AI को अगर कह दे कि भैया MIM को ये हरा लाल से कोई लेना देना नहीं है। MIM काम करती है जनता के हित में, सरकार कैसे चले, सरकार कैसे बढ़े, जनता का हित कैसे हो, आम जनों के बच्चे, गरीबों के बच्चे कैसे पढ़े, बीमारों को कैसे दवा मिले, बने गांव तक कैसे सड़क पहुंचे, बिजली कैसे पहुंचे, पलायन कैसे रुके, रोजगार कैसे मिले, नदियों का कटाव से कैसे लोगों को बचाया जाए, तमाम तरह क्षेत्र में विकास कैसे हो, ये हमारा मुद्दा है। ये सब मुद्दा सिर्फ आप लोगों का, लाल मिर्ची वाला मुद्दा आप लोगों का है, सिर्फ TRP बढ़ाने के लिए। अब हमारी कौम भी ऐसी बीमार हो गई है, वो बीमार हो गई ना, जब किसी को अतरी की बीमारी हो जाती है तो उसको अमरूद के दाने अच्छे लगते हैं, उसको झालमुड़ी अच्छी लगती है ना? तो बीमार कौम की निशानी है, कोई चटपटी खबरें सुनती है। और जो कौम तामीरी होती है, रचनात्मक होती है, जो कौम कंस्ट्रक्टिव होती है, तो वो कंस्ट्रक्शन। आप लोग पत्रकार लोग गए कॉलेज में, टीचर कितने हैं, बच्चे कितने हैं, रोजगार के बच्चे लाठी क्यों खा रहे हैं, कल कारखाने में क्या हमारे लोगों को रोजगार मिल पा रहा है, नदियों के कटाव का क्या हाल है, ये सब तो आप लोग करेंगे नहीं। बस पटना के ठंडे हवा में बैठ के रहेंगे, लाल मिर्ची वाली खबर बनाएंगे आप लोग। तो आपने सुना, अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी यादव ने हमसे वादा किया था कि आप हमें आज साथ दीजिए और आगे हम आपके साथ देंगे। तो कहीं ना कहीं अब वो समर्थन मांगते हुए नजर आ रहे हैं। अख्तरुल इमान ने साफ तौर पर कह दिया कि हमारी उम्मीदवार होगा और तेजस्वी यादव से समर्थन है वो मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।